माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि कई बच्चों को डाउट है, अभी पेपर इतना पास है, पता नहीं एक तो कौन सी बुक से तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप। सिलेबस जितना करना था आपने कर लिया, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही कर ले। टाइम कम है तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। मैं ऐसा नहीं करा कि सिलेबस ना करें, सिलेबस करें आप, प्रैक्टिस मॉक डेली दें आप, ठीक है। उसी से आपको डिसाइड होगा कि आप कितने पानी में हो। अब कब दोगे, पेपर से एक दिन पहले दोगे क्या मॉक? यही सही टाइम है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना एक डाउट तो देखो इस क्वेश्चन में होता है, ये साइन 15 लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने कोस 75। तो यही करना नहीं आता बच्चों को, कैसे करना है, क्या कर रहे हैं वो, साइन इसको लिखते हैं 90-15। आप इसको 90-15 कैसे लिख दोगे? कई बच्चे गलती कर रहे हैं, एक नहीं कई कर रहे हैं गलती। 15 क्या हो सकता है? 15 होता है 90-75। तो इसको आप लिख सकते हो साइन 90-75, ठीक है। 15 नहीं लिख सकते 90-15, साइन 90-15 75 होता है। उल्टा नहीं लिख सकते ना। 15 क्या होता है 90-75, तो साइन 90-75 करोगे भी तो 15 आ जाएगा उल्टा। और साइन 90 - क्या होता है आपका? ये होता है कोस थीटा, यानी कोस 75 होगा। और ये भी कोस 75। तो मैंने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जिनको दी है आप देखो ना, उसमें मैंने अच्छे से कराया, 1.5 घंटे की वीडियो है, उसको अच्छे से करें आप। तो ये क्या होगा, कोस स्क्वायर 75 होगा। तो बार बार इन चीजों को, इन कंसेप्ट को अच्छे से करें। मुझे भी पता है कि आपको मैथ नहीं आता इतना, बट प्रैक्टिस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आने वाले हैं सारे। सिमिलरली आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं 1060 तो आपको याद होना चाहिए √3a, सीधा याद होना चाहिए, ठीक है। टाइम ले लेना। कोसिकेंट मैं 30 बोलूं कितना होगा, तो सीधा आपको पता नहीं चाहिए 2 होता है। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सेम एलजेब्रा में, एलजेब्रा में सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चाहे वो ये फॉर्मूला x² y² y³ z³ -3xyz, ये किसके इक्वल होता है, x + y + z, x² + y² + z² -xy, ठीक है, और -yz -zx, इसके इक्वल होता है। तो ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। a की 3 - b की 3 क्या होता है, a - b, a² + b² + ab। a की 3 + b की 3 क्या होता है, a + b, a² + b² - ab। यहाँ प्लस है तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस आएगा अंदर प्लस आ जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला होता है, a - b का होल क्यूब पता होना चाहिए, a की 3 - b की 3 -3ab, a - b। इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे अलजेब्रा के। तो आपको ये सारे चीजें पता होना चाहिए, इनको याद कर लो। परसेंटेज की वीडियो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, परसेंटेज की वीडियो यूट्यूब पे डाली है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं कि किसी आइटम का प्राइस 15% से बढ़ गया, लेकिन खर्चा जो है ना, कंजप्शन, खर्च आपने कंजप्शन क्या करी है, कंजप्शन बताओ कितनी घटेगी। अगर मैं बोलूँ कि खर्चा सेम रखना है आपने, जो पहले आप खर्च रहे थे उतना ही खर्चा करना है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने करवाए, परसेंटेज वाले टॉपिक में करवाए हैं। वोटर इलेक्शन वाले मैंने क्वेश्चन कराए परसेंटेज वाले में, वो सब आप जाके देखें। टाइम डिस्टेंस के भी सेम है, मैंने सारे करवाए। एक टाइम डिस्टेंस में क्वेश्चन क्या होता है कि 2 ट्रेन थी, ये यहाँ पे मिल गई, ये ए थी और बी, ये ट्रेन यहाँ मिली, और मिलने के बाद ए की स्पीड कुछ भी लिख दो, मैं लेट्स से 8 किलोमीटर/आवर होगी मिलने के बाद, और बी की स्पीड यहाँ मिलने के बाद 7 किलोमीटर/आवर होगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछता है इसमें, रेशो, इस एक फॉर्मूला मैंने कंसेप्ट पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा होता है तो उसमें क्या करते हैं, अंडर द रूट करते हैं, और ए की ये थी ना, उल्टा करते हैं, इसमें 7/8 करते हैं, ऐसे करते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन मानो, क्योंकि मैंने टाइम डिस्टेंस के सारे फॉर्मूले दिए हैं। अगर कोई बंदा 4 किलोमीटर जा रहा है और वो 15 मिनट लेट हो गया, और फिर आ रहा है तो 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है, 15 मिनट लेट पहुंचा, तो फिर आ रहा है 8 किलोमीटर/आवर, 15 मिनट पहले पहुंच गया। इस तरह के क्वेश्चन, डिस्टेंस फाइंड करो, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। पूरा कंसेप्ट बताया है। एस प्लस जितनी स्पीड इंक्रीज कर दी, बटे में जो स्पीड का डिफरेंस है, इनटू में टाइम इक्वल होता है एस, एस जो प्लस माइनस जो भी हुआ स्पीड में, बटे में जितना भी डिफरेंस था, इनटू टाइम। ये सारे कंसेप्ट मैंने यूट्यूब पे फ्री दिए हैं वीडियो, तो आप देखते क्यों नहीं हुए ये चीजें? तो आप देखो टाइम कम है, ज्यादा में मत घुसना। अभी कुछ बच्चे मेरे पेड वाले भी मेरे को फालतू के जैसे क्वेश्चन डालते हैं
इररिलेवेंट मत पढ़ो इस टाइम, क्योंकि पेपर आपका अगर 17 मार्च को ही हो रहा है तो टाइम आपके पास बहुत कम है। डेली टेस्ट सीरीज देनी है, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेस्ट सीरीज डेली देनी है, उसको एनालाइज करें। इसके बाद टेस्ट सीरीज देने का टाइम नहीं है, पेपर से 3-4 दिन पहले तो आपने टेस्ट सीरीज देनी भी नहीं है, वो वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे। वैसे मैं उस लेवल की बनाऊंगा नहीं कि आपको डिमोटिवेट करूं, मैं खुद ही ऐसा लेवल डालूंगा कि आपको डिमोटिवेट ना हो। वैसे मैं बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज देने का सही टाइम यही है, डेली की एक टेस्ट सीरीज तो आपने देनी देनी है। उसमें एनालाइज करें कौन सा क्वेश्चन छूटा है, मैं सारे रेलिवेंट क्वेश्चन डालता हूँ, तभी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें अलजेब्रा के डालता हूँ। ठीक है, आज जैसे आएगी तो उसमें एंगल वाले भी क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, सारे मैं रेलिवेंट क्वेश्चन डालता हूँ जो आपको पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आपने सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें। और मैथ वगैरह में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, मैथ में भी और साइंस के अंदर भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है। सारे अभी अभी भी उसी में घुसे हुए, एसएसटी एसएसटी एसएसटी। अरे यार हड़प्पा में कितना क्या पूछ लेगा आपसे, हड़प्पा में जो सबको ही आता होगा, हड़प्पा किसको नहीं आता। लोथल क्या है, लोथल बंदरगाह है, किसको नहीं पता। कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन में क्या मिला था। यार ये छोटी छोटी चीजें, इन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप लोग इन सब चीजों पे टाइम लगा ले, अपना टाइम कम है तो जो मैं करवा रहा हूँ वैसे करवा ले। मैंने कंसेप्ट फिर भी आपको बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री के भी जो आपको डाउट आ रहा था वो भी बता दिया। एक आधे बच्चों को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन नहीं पता। अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा है और वो नीचे देख रहा है किसी वस्तु को, तो इसके ऐसे सीधे लेते हैं ओरिजिन, तो जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर यहाँ से कोई बंदा ऊपर देख रहा है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, और बेस कौन सा होता है, जिस पे एंगल बना होता है उसको बेस बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, तो आप अपनी तैयारी करें, टेस्ट सीरीज भी डेली की डेली दें। ठीक है, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है।